नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। जो कहने जा रहा हूं ना, वो बहुत जरूरी है और इस पे काम करना चाहिए, तभी जीवन सुकून और शांति से भरा रहेगा। निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छवाए। निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छवाए। जब आपके आसपास निंदा करने वाले होंगे ना, तो आपसे गलतियां कम होगी, इसे घबराना नहीं चाहिए। और लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता नहीं बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। इस बात का भी ध्यान रखना। ये मेरा अनुभव है भाई, मानो न मानो आपकी मर्जी। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने नवंबर 2021 का मासिक राशिफल लेकर। मित्रों और साथियों, नवंबर का महीना अद्भुत है, क्योंकि इस महीने में मां लक्ष्मी मेहरबान होगी। 2 नवंबर को धन त्रयोदशी, 3 नवंबर को चतुर्दशी और 4 नवंबर को दीपावली है। 14 नवंबर को देव प्रबोधनी एकादशी है और 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा भी है। इसके साथ साथ गोवर्धन पूजा और भैया दूज को नहीं भूल जाइए। मतलब ये जो महीना है त्योहारों का महीना, और इस महीने में इस बार जो दीपावली है वो अद्भुत चतुर्ग्रही योग में है। उपाय भरेंगे आपकी झोली, मिटेंगे आपके कष्ट और मां लक्ष्मी की होगी आप पर कृपा। अद्भुत धन त्रयोदशी पर, चतुर्दशी पर, दीपावली पर क्या करे और क्या नहीं करे, किन चीजों का रखे ख्याल और किन चीजों पर दे ध्यान, इस विषय पर गुरुमंत्र विदाती महाराज पर आपको बहुत से वीडियो मेरे मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, अद्भुत है नवंबर का महीना और चूकना नहीं चाहिए। अब मैं राशिफल पे आ रहा हूं और सबसे पहले, क्योंकि मेरा एक ही निवेदन रहता है कि जो मेरा राशिफल है, ये राशिफल चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। दूसरा, ये राशि, क्योंकि माता बहनों का शिकायत रहती है कि आप हमारे बारे में कुछ नहीं बोलते, ये राशि भाइयों के लिए भी है और माता बहनों के लिए भी है। पुरुष और नारी दोनों के लिए मैं राशिफल बोलता हूं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो ये राशिफल सबके लिए है। हाँ, निवेदन इतना जरूरी है कि मेरा अनुभव है, लादने का स्वभाव नहीं है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मैं दावे नहीं करता, मैं तर्क नहीं करता, अनुभव शेयर करना आता हूं। मानो न मानो आपकी मर्जी। वीडियो लंबा नहीं हो। पुनः मेरा निवेदन कि गुरुमंत्र विदाती महाराज पर दिवाली के अवसर पर बहुत से पिटारे खुल रहे हैं उपायों के, तो गुरुमंत्र विदाती महाराज देखना नहीं भूलना। और कंटेंट अच्छा लगता है, मेरे विचार आपको ठीक लगते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपके वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, जिससे कि मैं वीडियो में सुधार कर सकूं। प्रिय दर्शकों और मित्रों, मैं आपका आभारी हूं, आप मुझे सुनते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। हाँ, कोई भूल हो जाती है तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मनुष्य हूं, मानवतर गुण है, भूल की संभावना है। तो मित्रों और साथियों, अब बात करूंगा मकर राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से। मित्रों और साथियों, मकर राशि वालों के लिए राशिफल की बात करूं उससे पहले यह जरूर कहना चाहता हूं कि अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी। ये मेरा अद्भुत, मेरे आराध्य का स्थान है, मेरी तपोभूमि है। दिल्ली और एनसीआर के लोगों से कहना चाहता हूं कि पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में, करिए प्रभु के दर्शन के, आपका कल्याण हो। आप लोग ज्योतिषी समाधान चाहते हैं तो 2 नंबर जो नीचे आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करिए, अवश्य मेरे से आपसे बात होगी। हाँ, समय थोड़ा लग सकता है क्योंकि मैं सेवाओं में रहता हूं, और जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं आपसे बात जरूर करता हूं। मित्रों और साथियों, यदि आपको लगता है कि मेरा कंटेंट ठीक है, आपको लगता है कि विचार ठीक है, तो इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरा वीडियो आपको मिलता रहे, और शेयर जरूर करें, और आपकी वैल्यूएबल कमेंट जरूर चाहिए। बेल वाली घंटी भी बजाना, जिससे कि समय पर आपको वीडियो मिल जाए। नमो नारायण।
अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए नवंबर के महीने की। मकर राशि वालों के लिए राशि अधिपति शनि देव बृहस्पति देव के साथ मकर राशि लगन भाव से संचरण कर रहे हैं। 20 नवंबर को बृहस्पति देव कुंभ राशि में दूसरे भाव से संचरण करेंगे। सूर्य माह के प्रारंभ में तुला राशि मंगल के साथ 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं। सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक राशि 11वें भाव में केतु के साथ संचरण करेंगे। चंद्रमा सिंह राशि 8वें भाव में संचरण कर रहा है। बुध माह के प्रारंभ में कन्या राशि 9वें भाव में संचरण कर रहे हैं। 2 नवंबर को बुध तुला राशि में प्रवेश करके सूर्य मंगल के साथ 10वें भाव में संचरण करेंगे। शुक्र धनु राशि 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। राहु वृषभ राशि 5वें भाव में संचरण कर रहे हैं। यह है मकर राशि वालों के लिए ग्रह योगायोग, और इसी ग्रह योगायोग के आधार पर मकर राशि वालों के लिए नवंबर महीने का राशिफल मैंने तैयार किया है। मकर राशि वालों, नवंबर का महीना ग्रह नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से बेहतर सफलता का संकेत दे रहा है। मकर राशि वालों के लिए ऊहापोह की स्थिति, जो घुटन, जो दबाव, इस महीने राहत मिलेगी। जहां तक पैसे टके की बात है, कामकाज की बात है, कारोबार के बारे की बात है, इस समय गाड़ी धीरे धीरे पटरी पे आने का संकेत दे रही। धैर्य और संयम से अपने कामों पर ध्यान दीजिए, सफलता अवश्य मिली। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, परिवार का साथ मिलेगा। प्रारंभिक शिक्षा है, जो प्राइमरी एजुकेशन है या फिर 10th या 12th तक का एजुकेशन है, उसमें थोड़ी सी सावधानी का संकेत नजर आ रहा है, लेकिन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में परिणाम अच्छे रहेंगे। परिवार के कुछ लोगों के साथ द्वंद्व नजर आ रहा है। इस द्वंद्व को अपने दिमाग में हावी मत होने देना, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर संकेत अच्छा नजर आ रहा है। नियमित चिकित्सा में जांच लें तो अच्छा रहेगा। ये मोटा मोटा था। मकर राशि वालों के लिए विस्तार से शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, धन, पारिवारिक दृष्टिकोण, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इस विषय पर हम बात करते हैं। और सबसे पहले हम शिक्षा पे बात करेंगे। शिक्षा के दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए नवंबर का महीना थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के लिए कड़ी मेहनत, सजगता और सतर्कता दोनों ही आवश्यक है। पढ़ाई के अच्छे साधन प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु परीक्षा परिणाम, प्रतियोगिता में सफलता, मनोनुकूल परिणामों के लिए कठिन परिश्रम और संघर्ष की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, 16 नवंबर के बाद प्राइमरी शिक्षा, उच्च शिक्षा में सफलता के अच्छे योग हैं, लेकिन 16 नवंबर तक शिक्षा के क्षेत्र में लापरवाही नहीं चाहिए, न मना रहे। अब बात करते हैं युवाओं की। युवाओं के लिए यह महीना आप अच्छा रहेगा। प्रफुल्लित और प्रसन्नचित्त मन रहेगा। निर्णय क्षमता अच्छी रहेगी। कैरियर, कारोबार को लेकर राहत महसूस करेंगे। यदि जॉब परिवर्तन करना चाहते तो समय अच्छा है। जो मायूसिया थी, जो निराशा थी, वो इस महीने कम होगी। कामकाज में सफलता मिलेगी। जिस तरह की खैर योगायोग है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे लॉ का क्षेत्र हो, कंप्यूटर का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, आर्किटेक्ट का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आप अध्ययनरत है इस समय, तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ग्रह नक्षत्र गणना अच्छा संकेत दे रही। युवाओं के लिए, जॉब के लिए भी यह महीना अच्छा संकेत दे रहा है। परिवार का साथ मिलेगा, पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और निजी संबंधों को लेकर भी आप भाग्यशाली रहेंगे। तो युवाओं के लिए भी नवंबर का महीना अच्छा संकेत दे रहा है। अब बात करते हैं कामकाज, कैरियर, कारोबार के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो कामकाज, कैरियर, कारोबार और आर्थिक दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए यह महीना सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। मनो आवश्यकताओं की पूर्ति का संकेत दे रहा है। व्यर्थ की कुंठा, मजबूरियां, कार्यबाधा, कर्जों से छुटकारा पाने में धीरे धीरे अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। कार्य व्यवसाय में अप्रत्याशित लाभ मिलेगा और आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। मन में शांति बनी रहेगी। इस समय आप पिछले रुके हुए कार्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यापार में वृद्धि होगी। सहयोगियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी रोजगार के हिसाब से ग्रह योग, योगायोग राहत का संकेत दे रहे हैं। यदि जातक की जन्मकुंडली में शनिदेव अनुकूल विराजमान नहीं है, बृहस्पति अनुकूल विराजमान नहीं, और इनकी दशा और महादशा है या प्रत्यंत दशा है, तब तो परेशानी है। नहीं तो यदि शनिदेव अच्छे विराजमान है और दशा ठीक है तो लाभ अवश्य मिलेगा। व्यवसाय में वृद्धि होगी। सहयोगियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी और रोजगार के हिसाब से ग्रह योगायोग राहत का संकेत दे रहे हैं। नौकरी में आ रही अनावश्यक बाधाओं और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आपके कार्य क्षमता और कार्य कुशलता की सराहना होगी। साथियों और बॉस के साथ प्रसन्नचित्त व्यवहार होगा। आपकी पदोन्नति हो सकती है। आप उच्च प्रशासनिक अफसर हैं, उच्च पदों पर विराजमान हैं। आपका संबंध फाइनेंस से है, फौज से है, तो ग्रह योगायोग उन्नति का अच्छा संकेत दे रहे हैं। अच्छा अवसर मिलेगा। परंतु एक बहुत जरूरी बात,
कोई आपके साथ बैठकर आपको परेशान कर सकता है, आपके पेपर लीक कर सकता है, आपका भेद दूसरों को बता सकता है, आपके साथ चीटिंग कर सकता है। इस मामले में सावधानी जरूर बरतनी होगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय मंगलकारी रहेगा, परंतु 20 नवंबर तक आप अपने क्रोध पर काबू रखें, परिवार पर दबाव की नीति नहीं रखें, पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दीजिए, पारिवारिक सदस्यों की भावनाओं की कदर करें, बिना सोचे समझे अपने विचार परिवार पर नहीं लादे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे पारिवारिक लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, सदस्य आपका पूरा साथ देंगे। विवाहित जातकों के लिए ये समय अच्छा रहेगा, आपके संबंधों में मजबूती आएगी, जीवन साथी के प्रति विश्वास बढ़ेगा और अपने जीवन में उनका महत्व आपको समझ में आएगा। जीवन साथी के साथ सुखपूर्व आप समय बिताएंगे, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान आपका झुकाव आध्यात्मिक तौर पर बढ़ेगा, अच्छी किताबें पढ़ने का मौका मिलेगा, सकारात्मक सोच रहेगी और मन में अच्छे विचारों का संचय भी होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेंगे। आप स्वयं अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे। आपकी अवेयरनेस की वजह से बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। फिर भी इस महीने मन आप पर सवार नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना होगा। अपनी दिनचर्या अच्छी रखें, योग ध्यान प्राणायाम पर थोड़ा सा ध्यान दे तो अधिक लाभ मिलेगा। इस महीने विशेष रूप से न्यायपालिका के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी, चाहे वो वकील हैं, चाहे जज हैं, चाहे कर्मचारी हैं। सरकारी समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। विलासिता की वजह से नियमों का उल्लंघन आपको नुकसान दे सकता है। इस महीने की 1 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख विशेष सावधानी का संकेत दे रही है। इस तारीखों में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरते, नुकसान हो सकता है। क्या उपाय करें? इस महीने जब भी मौका मिले शनिवार दिन गरीब निर्धन लोगों को भोजन की व्यवस्था करिएगा, उन्हें वस्त्रों की व्यवस्था करिए। गरीब निर्धन बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म, इस तरह की व्यवस्था करना आपके लिए बड़ा उत्तम है, अच्छा उपाय। इसको करके देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। पुनः मेरा निवेदन, मेरे विचार थे, लादने का मेरा स्वभाव नहीं है, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप है। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनि भगवान आपकी रक्षा करें। नमन नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है।
मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।